हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनको कुछ डाउट्स है अपनी जर्नी को लेकर और अपने काउंटर पार्ट को लेकर। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आप सबके वो डाउट्स क्लियर कर सकूँ ताकि आप अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकें। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है मिस्टी अपू जी का। उन्होंने मेरे से पूछा है कि जो फॉल्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, हम कैसे पता करें कि ये रियल ट्विन फ्लेम है, यानी कि ये हमारा रियल काउंटर पार्ट है या हमारा फॉल्स ट्विन फ्लेम है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो ट्विन फ्लेम सोल होती हैं ये अपने आप में यूनिक हैं। इनका जो रिश्ता है आपस में वो भी अपने आप में यूनिक है। ये एनर्जी लेवल का रिश्ता है, ये सोल लेवल का रिश्ता है, ये कोई फिज़िकल लेवल का रिश्ता नहीं है जिस पर आपको जजमेंट करनी है। ठीक है, ये डिवाइन गाइडेड जर्नी है। अगर आपको पता चल गया है कि आप एक ट्विन फ्लेम सोल हो तो जो ट्विन फ्लेम सोल होती हैं वो अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करती हैं, अपने आप पर फोकस करती हैं और अपने आप पर इनर वर्क करती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सोल है उसकी ग्रोथ होती है। जब उसकी सोल की ग्रोथ होती है तो उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी एनर्जी की जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने बोला है कि क्योंकि ये एनर्जी लेवल का जो सिस्टम है ये एनर्जी लेवल का है, तो जब आपकी एनर्जी हाई लेवल पे आ जाती है तब जो आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी है, जो कि आपकी ही हाफ एनर्जी का हाफ हिस्सा है, आपकी ही सोल का हाफ हिस्सा है, तो उस पर भी फ़र्क पड़ता है। जब वो रियल मतलब जो आपका काउंटर पार्ट है जब उस पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी ही एनर्जी है, वो आपकी ही सोल का हाफ हिस्सा है, तो वो अपने आप से आपकी तरफ बढ़ेगा, आप अपने आप से आपकी तरफ आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है तो डिवाइन खुद ब खुद आपको इस जर्नी में गाइड करते हैं और वो खुद ब खुद आपके काउंटर पार्ट को आपकी तरफ लेकर आते हैं। ठीक, तो आपको इस चीज़ में एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जज करना है अपने रिश्ते को कि ये मेरा रियल काउंटर पार्ट है या मेरा फॉल्स ट्विन है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इस तरह से करती भी हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, वैसे तो मुझे ये फॉल्स ट्विन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मैं ये सोचती हूँ कि फॉल्स ट्विन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने मेरे से क्वेश्चन किया और मैंने इधर उधर से सर्च किया और सर्च करके आप लोगों के लिए वीडियोस बना दी, तो इस चीज़ को मैं ठीक नहीं समझती हूँ, इसीलिए मैं इस पर वीडियोस भी नहीं बनाती हूँ। ठीक है, क्योंकि सर्च तो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों की आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए सिर्फ सर्च करूं और उस पर मैं वीडियोस बनाऊं बिना किसी एक्सपीरियंस के, तो ये इस चीज़ को मैं अच्छा नहीं समझती और ना ही मैं इस पर वीडियोस बनाने को ठीक समझती हूँ। इसीलिए मैंने आज तक ऐसे वीडियोस नहीं बनाए हैं, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं। कार्मिक ट्विन फ्लेम कार्मिक पार्टनर्स होते हैं जो कि हमारी पास्ट लाइफ से आते हैं अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को क्लियर करने के लिए इन प्रेजेंट लाइफ में। ठीक है, ताकि वो हमारी लाइफ में अपने कर्मास क्लियर करने के लिए इसीलिए आते हैं ताकि हमारी जो सोल है वो कर्मा फ्री हो जाए, वो कर्मा फ्री हो जाए हमारी सोल, और वो कर्मा फ्री होकर वो ग्रोथ करे, हमारी सोल कर्मा फ्री होकर ग्रोथ करे। तो वो इसलिए हम हमारी लाइफ में आते हैं अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए। तो हमें उनके बारे में भी पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ, फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को इस चीज़ में स्ट्रक मत कीजिए, चाहे कोई भी है, चाहे डीएम है चाहे डीएफ है, आप इस चीज़ में अपनी जजमेंट अपनी एनर्जी मत लगाइए कि हाँ कि ये मुझे पता करना है कि ये मेरा रियल काउंटर पार्ट है या मेरा ये काउंटर पार्ट नहीं है। अगर होगा तो डिवाइन अपने आप आपकी तरफ लेके आएंगे, वो भी डिवाइन टाइमिंग पर, और अगर नहीं है तो वो आपके पास फटकेगा तक भी नहीं। इसलिए आपको किसी भी चीज़ पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एफर्ट लगाना है तो अपने आप पर लगाएं, अपने इनर वर्क पर लगाएं और अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट होकर अपने आप पर अपनी सोल ग्रोथ पर लगाएं। ठीक है, तो ये चीज़ कीजिए। अगर आप इन्हीं चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप अपनी जर्नी को डिले कर रहे हो, आप अपने मतलब जो भी आपकी जर्नी में जो होना है उस चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी है अभी इन्हीं चीज़ों में स्ट्रक होकर रह गई है। तो आपने इन चीज़ों से बाहर निकलना है। कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। जो ट्विन फ्लेम हैं वो अपने आप में ही यूनिक हैं। उसके लिए आपको किसी भी जजमेंट की या किसी क्या बोलते हैं उसको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है,
तो आई होप आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो है आकृति सिंह जी का। उन्होंने मेरे से पूछा है कि उन्हें डीएम की याद बहुत आती है और वो मेडिटेशन करते हैं, अपने आप पर फोकस होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको भुला नहीं पाते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मेरे पास सुमित बुआई जी का आया है। उन्होंने भी मेरे से सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया है कि हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपने काउंटर पार्ट को भूलना चाहते हैं, लेकिन हम भुला नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूं कि वो हमारी सोल का हिस्सा हैं, वो हमारी एनर्जी का हिस्सा हैं, वो हमारे काउंटर पार्ट हैं। तो हम उनको भुला नहीं सकते, हम उनको भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो हमको उनको भुलाने की कोशिश भी नहीं करनी है। मान लीजिए अगर आपको याद आ रही है तो आप उनको याद कीजिए और आगे बढ़िए। अब हमको क्या नहीं करना है, हमने उनको अपने काउंटर पार्ट को याद करते हुए रोना नहीं है। हमने उनको एक कमरे में बैठकर याद करते हुए उनकी यादों में सारा सारा दिन नहीं बिताना है, उनकी यादों में स्टक नहीं होना है। अगर आप इस तरह की एनर्जी में हो तो आप अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, और जिसका इफ़ेक्ट आपके काउंटर पार्ट पर भी पड़ेगा, आपकी जर्नी पर भी पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर अपने काउंटर पार्ट की याद आ रही है, उसको याद कीजिए, खुशी से याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आपने इस चीज़ को रोकना नहीं है। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। तो जो अगला क्वेश्चन है तो वो है मेघना जी का। उन्होंने मेरे से पूछा है कि जब हम अपने चक्रास पे वर्क करते हैं तो जो हमारा डीएम होता है या डीएफ होती हैं, जो हमारा यानी कि हमारा जो काउंटर पार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं हील होता है। तो अगर हम अपने चक्रास पे वर्क करते हैं तो क्या हमारे जो सोलमेट होते हैं, क्या वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये भी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम अपने आप पर इनर वर्क करते हैं, तो जब हम अपने जो चक्रास हैं उनको हम एक्टिव करते हैं, तो इससे जो कुछ भी होता है, ये सब कुछ हम अपने लिए करते हैं, हम किसी के लिए नहीं करते। ये अलग बात है कि जब हमारी जो सोल है, जब वो ग्रोथ करती है, जब हम अपनी प्योरिटी में आते हैं, तब हम खुद हील होते हैं। और जब हम अपनी प्योरिटी में आकर हमारी जो सोल ग्रोथ करती है, और जब हमारी जो वाइब्रेशन बढ़ जाती है, तो नेचुरल सी बात है, जो दूसरे लोग हैं वो भी हमारी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि हम लोगों में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ जाती है कि जो दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिविटी में आना चाहते हैं, मतलब हमारी हमसे खुशियाँ लेना चाहते हैं, हमारी एनर्जी से वो कुछ खुशी प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी हमारी एनर्जी की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होती है कि वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी लेना चाहते हैं हमारी तरफ, वो इसलिए हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोलमेट ही अट्रैक्ट होते हैं, कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरी ये बात कि हमारा जो काउंटर पार्ट है वो हील होता है, वो जब आप एक पोजीशन पे आ जाते हो, यानी कि जब आप आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ कर जाती है, और जब आप अपनी मतलब हाई एनर्जी में आ जाते हो, तब उसका इफ़ेक्ट आपके काउंटर पार्ट पर पड़ता है। उससे पहले नहीं होता। और ये सब कुछ तब होता है जब डिवाइन टाइम होता है, और जब आप एक पोजीशन में आ जाते हो, एक स्टेज पर आ जाते हो अपनी एनर्जी की। ठीक है, तब ये होता है, पहले से नहीं होता। पहले तो आप खुद ही अपने आप को उस एनर्जी में लाते हो, अपने आप पर वर्क करते हो, आपकी सोल ग्रोथ करती है। ये सब कुछ आप अपने लिए करते हो, किसी अदर के लिए नहीं करते हो। ठीक है, तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूँ। और जो अगला क्वेश्चन है वो प्रियंका कुमारी जी का है। उन्होंने मेरे से पूछा है कि जो उनके डीएम है वो उनसे बात करना चाहते हैं, वो उनको मैसेज करते हैं, लेकिन वो उनको रिप्लाई नहीं करती, वो उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, जिसके बदले में जो उनके डीएम हैं वो उनसे नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो ये मेरे से पूछ रही हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि उनका डीएम उनको ब्लॉक ही नहीं कर रहा। हद होगी यार, ये आप कर क्या रहे हो, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रही। यानी कि ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये आप जानबूझकर कर रहे हो। आपका डीएम आपसे बात कर रहा है, आप भाग रहे हो। आपका डीएम आपको मैसेज कर रहा है, आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपने वीडियोज़ देखी हुई हैं कि ऐसा होता है, तो आप जानबूझकर खुद मतलब ज़बरदस्ती से ये सब कुछ अपनी जर्नी में ला रहे हो। दूसरों के वीडियोज़ देख कर क्या, क्यों कर रहे हो ऐसा? मतलब आपने देखा कि वीडियोस में ऐसा बोलते हैं कि जब डीएम बात करना चाहे तो उससे बात नहीं करनी है, उससे भागना है, क्योंकि कहीं वो आपकी एनर्जी ना ले ले। इस तरह की दिमाग में आपकी बातें चल रही हैं, तो इसलिए आप ज़बरदस्ती डीएम के साथ ये इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप इस तरह से?
अगर आप इस जर्नी में हो तो आपको अपनी जर्नी को प्रेजेंट में जीना होगा। प्रेजेंट में जीने का मतलब है, अगर आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। अगर आप उसको होने देंगे तभी आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। अगर आप उसको नहीं होने देंगे तो आप अपनी जर्नी को रोक रहे हो। आप कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो। आपका डीएम आपको मैसेज कर रहा है, उसको रिप्लाई कीजिए अपनी समझ के साथ। अगर वो आपको मैसेज कर रहा है तो आप उसको मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई दीजिए। अगर वो आपसे बात करना चाहता है तो उससे बात कीजिए, समझदारी से बात कीजिए। ये थोड़ी ना है कि वीडियोस में बोल रहे हैं कि भाई डीएम से बात नहीं करनी, वो आपकी एनर्जी सक कर लेगा, वो अपनी एनर्जी लेकर भाग जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। मुझे तो इसी तरह से आपके जो क्वेश्चन है मुझे इसी तरह से लग रहा है कि आप सिर्फ वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हो, उसी की वजह से आप अपने डीएम से इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको उनका रिप्लाई दीजिए, बड़े प्यार से दीजिए, समझ से, अपनी समझ के साथ दीजिए। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, प्रेजेंट में जिए, भागिए मत प्रेजेंट से। अगर आप प्रेजेंट से भाग रहे हो तो इसका मतलब वो बार बार रिपीट होगा आपकी लाइफ में। आपको उस चीज़ से भागना नहीं है और ना ही उस चीज़ में स्टक होना है। आपने प्रेजेंट को जीना है, खुलकर जीना है, खुशी से जीना है। चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कोई गम आ जाए, चाहे कोई दुख आ जाए, कुछ भी आए, रोना आ रहा है रो लीजिए, हंसी आ रही है हंस लीजिए, खुशी से जीने को मन कर रहा है जी लीजिए, नाचने को मन कर रहा है नाच लीजिए। कुछ भी आ रहा है करो, करके आगे बढ़ो, बस ये है प्रेजेंट, ठीक है। आपको ना तो आने वाले कल के बारे में सोचना है और ना ही जो पीछे बीत गया है उसके बारे में सोचना है। वो सब डिवाइन के हाथ में है। जो आने वाला कल है वो तो टोटली डिवाइन के हाथ में है। जो हो चुका है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपके क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकती हैं, तो कोशिश करूँगी कि आपका जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक है। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।